कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, बीजेपी के लोग तो पूछते ही नहीं। बात तो सही है ना, बात सही है। कर देंगे कोई भी कहीं भी हो, लेकिन उसको अगर कांग्रेस पार्टी की जो चरित्र है वो कितना उदार है और कितना व्यापक है, उस पर अगर वो किसी को कुछ याद आता है तो उसको कहने में क्या है। रास्ता है उनके लिए बचा हुआ। देखिए, ये सारी बातें हमारे नेतागण तय करते हैं आपस में। वो लोग, उनके बहुत अच्छे पुराने संबंध रहे हैं, वो लोग तय करेंगे। लेकिन वो एसेट्स होंगे कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए जो भी आता है वो एसेट होता है कांग्रेस के लिए। अभी क्या है, अभी तो कार्यक्रम तो होने दो, उसके बाद बोलेंगे। रैली का क्या इम्पैक्ट होगा आज चलिए वहां चल के देख लें क्या इम्पैक्ट होगा। हम तो मानते हैं कि बहुत 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 व्यापक इसका इम्पैक्ट होगा और बहुत उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अब देखिए वहां पे चलते हैं, चल के। देखिए, सरकार को तो कदम सत्ता में आते ही उठा लेने चाहिए थे। ये पहली बार तो नहीं हुआ, हर बार इसी समय में दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर बन जाता है। मास्क लेकर घूम रहे हैं, खांस रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, पर लोकतंत्र की लड़ाई को हम बीच में छोड़ेंगे नहीं। हमें मालूम है जान पर बनकर आई है। सरहद पे भी जो जवान खड़ा होता है वो अपनी जान को हथेली पे लेकर ही खड़ा होता है, लेकिन अपनी लड़ाई को, अपनी जंग को छोड़ता नहीं है। इसी तरह कांग्रेस का तमाम कार्यकर्ता इस जहरीली राजधानी में अपनी जान को हथेली पर रखकर पहुंच चुका है और हर एक के हाथ में मास्क है। और बिल्कुल मैं समझती हूं इसके ऊपर राहुल गांधी जी ने लोकसभा में चर्चा की है, लेकिन सरकार भाग रही है, जवाबदेही से भाग रही है। ढोंग हो रहा है, दिखावा हो रहा है, 4 मशीनें लेकर पानी छिड़का जा रहा है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या कहती है? उसको नापा जाता है, किसी टेम्परेचर होता है, इंची टेप से नापूंगी दिल्ली का प्रदूषण, पानी छिड़क। किस तरह इनसे आप उम्मीद करते हैं कि ये दिल्ली को वायु प्रदूषण का कोई समाधान देंगी? समाधान बिल्कुल पिछली भी बार जब प्रदूषण हुआ, राहुल गांधी जी ने पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ इंडिया गेट के जहरीली हवाओं के बीच में संवाद किया और उनसे रास्ते मांगे। इस बार भी लोकसभा में दिल्ली राजधानी है, देश की विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी शहरों में दिल्ली की गिनती हो रही है। ये भाजपा के लिए फक्र की बात है, जहां पर इनकी डबल इंजन नहीं 4 इंजन की सरकार चल रही है। ये देश की राजधानी के लिए शर्म की बात है। और जो सत्ता में बैठे हैं, चाहे वो एलजी है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, चाहे वो मेयर है, उनके लिए शर्म की बात है। नैतिकता के आधार पर अगर ये इनसे कंट्रोल नहीं होता, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। धन्यवाद। पूरे देश में संदेश देने की कोशिश की वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो सरकार बनी है वोट चोरी से बनी हुई है और ये जनता के बीच ले जा रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। कैप्टन साहब काफी आप लोगों के प्रति जो है सहानुभूति रख रहे हैं, क्या वापसी का भी रास्ता, क्योंकि आप प्रभारी हैं, तो क्या इस चीज चल रही है? कैप्टन साहब को वापस लिया जा सकता है अगर वो गुजारिश करें या कुछ इस तरीके की पहल हो? देखिए, काल्पनिक प्रश्न है और इतने वरिष्ठ नेता हैं, उसके बारे में बिना कोई ठोस बातचीत के कोई बात कहना उचित नहीं है। नवजोत कौर सिद्धू जिस तरह से आरोप लगाई, कार्रवाई भी हुई, हालांकि आगे की तरफ क्या बढ़ रही है? ये स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति कितना बड़े पद में रहे, यदि अनुशासनहीनता करेंगे तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसमें जो 3 मांगे राहुल जी ने रखी थी वो तो कोई पूरी हुई नहीं। उस भाषण का फायदा, जो भाषण उन्होंने दिया उसका कोई निष्कर्ष तो सरकार ने उसमें कोई ये तो दिया नहीं कि कोई कार्रवाई की हो। तो जब कार्रवाई नहीं की तो सड़कों पे आंदोलन हो रहा है। जवाब दे दिया, अब इस रैली जवाब देने से क्या होता है? वो जो मांग की थी, मांगों को तो पूरा करना चाहिए ना, तभी तो काम बनेगा। अगर उसी तरह से मनमानी चुनाव करता रहा, अगर इसी तरह से चुनाव में ये जो है बेईमानी चलती रही, वोट चोरी, वोट खरीदी चलती रही, तो फायदा क्या? उधर सर कैप्टन ने कहा कंपेयर टू बीजेपी कांग्रेस में ज्यादा डेमोक्रेटिक फ्रेम है। कैप्टन साहब ने सही बात की। कांग्रेस में बहुत लोकतंत्र है, बहुत हर चीज पूछ के होती, सबसे सलाह ली जाती। उन्होंने सही बात बोली है। होगी कांग्रेस में सर, उससे क्या मतलब, उन्होंने अपनी बात रखी है तो उनकी बात का ये स्वागत करते हैं। उन्होंने सही बात बोली है, तलाश रहे हैं वो फिर ना, सही बात बोली है कैप्टन ने। वापसी के रास्ते भी तो तलाश नहीं, वो अलग बात है, उसकी कोई बात अब नहीं, उस पर मुझे नहीं पता। चोरी में केंद्रीय चुनाव आयोग शामिल है, तो ये लड़ाई लड़ने के लिए बहुत संख्या में लोग आए हैं और वो मार्च कर रहे हैं रामलीला ग्राउंड की तरफ। और हमारे राज्य अध्यक्ष और पूर्व राज्य अध्यक्ष मेरे साथ हैं और हम पार्टी ऑफिस आए हैं। अभी एसआईआर पर पात्रा ने बोला कि मंत्री ने जवाब दे दिया एसआईआर पर, फिर इन रैलियों का क्या मतलब? कोई जवाब नहीं दिया है। 3 बिंदु राहुल गांधी जी ने उठाए थे, उस पर एक भी जवाब अमित शाह जी नहीं दिया और उन तीनों बिंदुओं पर कोई जवाब नहीं दिया। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को जो मेंबर हैं उनके चुनाव के बारे में
कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जजमेंट दिया कि लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पीएम रहेंगे, तो नियम बदल करके चीफ जस्टिस को हटा दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन और केवल 2 मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, अपने मनचाहा इन्होंने चुनाव आयोग में नियुक्ति किया। एक बात। दूसरी बात, ऐसा कानून बना दिया कि चुनाव आयोग कितना भी अपराध करे, कितना भी क्राइम करे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। तीसरी बात है कि कितने लोग मर रहे हैं और जिस तरह से डुप्लीकेट वोट हैं और 1,32,00,000 जो वोटर थे जिनके एड्रेसेस गलत थे बिहार में, क्या इन चीजों का जवाब दिया? एक का भी जवाब नहीं दिया। वो कर रहे थे कि वोट चोरी नेहरू जी के समय में हुआ, वो जवाब है क्या SIR का? कितने लोग हिमाचल से आ रहे हैं, ये मेगा रैली की तैयारी है। संदीप पात्रा ने कहा है कि SIR पर मंत्री ने सदन में जवाब दे दिया, इसके बावजूद कांग्रेस बेवजह रैलियां कर रही है। देखिए, जिस लोकतंत्र की स्थापना के लिए कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई में संघर्ष किया, बाबा राव भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, 70 साल उस लोकतंत्र की ताकत को कमजोर करने की जो कोशिश की गई है, और हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने जो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा लगाया है, निश्चित रूप से जहां वोट की ताकत को कमजोर करने की कोशिश जो भी ताकतें करती है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उसकी रक्षा की है। इस संदर्भ में ये महारैली हो रही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। SIR का क्या इफेक्ट है हिमाचल में? SRI का इफेक्ट जो भी, हमें तो जनता को जागरूक करना है। SRI का ही इफेक्ट होगा। जब चुनावों में 2 या 3% होता तो SRI का ही इफेक्ट पड़ जाता है। 2-3% से सरकारें बदल जाती है। ठीक, ऐसा मेगा रैली है रामलीला मैदान टुडे। Come, we will all meet there. We will speak there. We wanted to protect our rights. Election is a fundamental right of every citizen. But sir, कांग्रेस MLA claimed that you are going to take oath बोला है। मैंने सुना मंत्री ने जवाब दे दिया जब सदन में SIR पर, फिर कांग्रेस क्यों रैली कर रही है? अब ये संबित पात्रा तय करेंगे कि हमें रैली करना है या नहीं करना है। आप वोट चोरी करोगे, हमें रैली भी नहीं करने दोगे। बड़ा प्रोटेस्ट आप लोगों का, क्या संदेश देने की कोशिश आप लोगों की? पूरे देश में आज ये एक सवाल बन चुका है कि निष्पक्षता और पारदर्शिता संस्थाओं से गायब हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने जो रवैया अपनाया है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमें लगता है कि आज लाखों लोग दिल्ली में एकत्रित होकर एक संदेश देंगे कि इस देश में जो चुनाव की प्रक्रिया है, जो निष्पक्षता, ईमानदारी से विचारधारा, नेता, दल से ऊपर उठकर इलेक्शन कमीशन को और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को काम करना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। हम लोग मांग रहे हैं वोटर लिस्ट, वो दे नहीं रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि आप जो फुटेज है पोलिंग बूथ के, वो क्यों डिलीट करना चाह रहे हैं। और जो विपक्ष पर दबाव बनाया जाता है नोटिस देकर, इलेक्शन कमीशन मुझे लगता है कि सवालों का जवाब दे नहीं पा रहा। दुर्भाग्यवश हम सवाल पूछते हैं इलेक्शन कमिश्न से, जवाब देते हैं भाजपा के प्रवक्ता। तो आज ये महारैली हम लोग आयोजित दिल्ली में कर रहे हैं। पूरे देश के कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और लोगों की आवाज़ बनकर ये सवाल पूछेंगे कि एक ट्रांसपेरेंट और एक निष्पक्ष जो इलेक्शन कमीशन को काम करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। और ये जनता चाहती है कि न्याय हो। चुनाव में हार जीत होती रहती है, मसला हार जीत का नहीं है। मसला ये है कि वोट का अधिकार सबको मिले, इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो और मिसयूज ना किया जाए एजेंसीज का और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज का। पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने पॉल्यूशन का इशू उठाया और आज ग्रैब कोड लागू हो गया। इस बीच रामलीला मैदान में आप लोगों की रैली भी है, क्या इससे जोड़ के देखेंगे या कार्रवाई का? देखिए, ये सारे हथकंडे अपनाते हैं ताकि रैली कामयाब ना हो, लेकिन कितना रोक लें। जनता का जब एक भाव होता है, जब एक पूरे देश के कार्यकर्ता नेता इकट्ठा होते हैं तो इसको कोई रोक नहीं सकता। अब ये जानबूझ के 12 घंटे पहले बंदिश लगाना और प्रदूषण के लिए अब तक क्या किया बताइए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार ने। पूरे NCR में, दिल्ली में जो प्रदूषण का हाल बने हुए हैं, 11 साल से सरकार है, क्या उन्होंने टेंजिबल कर दिखाया है? तो ये तो मुझे लग रहा है कि सब तरह की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस रैली को कामयाब होने से रोक सकें। लेकिन लाखों लोग यहाँ पर आएंगे, ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है।